हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल किचिक्स बाय। तो आज पढ़ेंगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट। तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स ग्रोथ रेगुलेटर्स। सो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स टू टाइप के हैं। एक है ग्रोथ प्रमोटर्स जो ग्रोथ को प्रमोट करेगा, ठीक है, और एक है ग्रोथ इनहिबिटर्स जो ग्रोथ को इनहिबिट करेगा। सो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स टू टाइप के हैं। एक है जो क्या करेगा, प्लांट को ग्रो करेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स या ग्रोथ प्रोमोटर्स, ठीक है। एक को बोलेंगे ग्रोथ प्रोमोटर्स और एक को बोलेंगे ग्रोथ इनहिबिटर्स। सो जो प्लांट को ग्रो करेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे ग्रोथ प्रोमोटर्स, ग्रोथ प्रोमोटर्स, ठीक है, और एक को बोलेंगे ग्रोथ इनहिबिटर जो ग्रो को इनहिबिट करेगा, ग्रोथ होने नहीं देगा, ठीक है, इनहिबिटर, ठीक है। एक को बोलेंगे ग्रोथ प्रोमोटर्स जो क्या करेगा, प्लांट को ग्रो करेगा, और एक को बोलेंगे ग्रोथ इनहिबिटर। जो ग्रोथ प्रोमोटर्स है इसमें क्या क्या होगा, देखो क्या फीचर्स है इसमें। इसमें क्या होगा, इसमें सेल डिवीजन होगा इसमें, और क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, और होगा सेल इनलार्जमेंट होगा, इनलार्जमेंट, और क्या होगा, और होगा इसमें ट्रॉपिक ग्रोथ होगा। ट्रॉपिक का भी क्या होगा, ट्रॉपिक ग्रोथ, और क्या होंगे इसमें फ्लावरिंग होंगे, फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन, और क्या होगा, सीड फॉर्मेशन। ये सब चीज़ किसमें होगा, ये सब होगा किसमें, ग्रोथ प्रोमोटर्स में, ठीक है। ये सब किस चीज़ में होगा, ये सब चीज़ होगा ग्रोथ प्रोमोटर्स में। सो जो ग्रोथ प्रोमोटर्स होंगे क्या करेंगे, सेल डिवीजन करेंगे। तो ग्रोथ प्रोमोटर्स हार्मोन, ठीक है, वो क्या करेंगे, सेल को डिवीजन करेंगे, सेल इनलार्जमेंट करेंगे, ट्रॉपिक ग्रोथ करेंगे, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन। ये सब चीज़ करेंगे कौन, ग्रोथ प्रोमोटर्स। और एक है ग्रोथ इनहिबिटर्स जो क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। इसमें खाली दो है, एब्सिशन एंड डोमेंसी, एब्सिशन एंड डोरमेंसी, ठीक है। जो ग्रोथ प्रमोटर्स, इसका एग्जांपल देखो कौन कौन सा हार्मोन है इसमें। इसमें हम सबसे पहले है, इसका जो एग्जांपल है हार्मोन कौन सा है, देखो सबसे पहले है ऑक्सिन। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है ऑक्सिन, फिर क्या है, ऑक्सिन के बाद है इसमें जिब्रालिन, और क्या है, और है साइटोकाइनिन, और क्या है, साइटोकिनिन, ठीक है। सो तो टोटल इसमें थ्री है, ऑक्सिन, जिब्रालिन एंड साइटोकिनिन, किसमें, ग्रोथ प्रोमोटर्स में। और ग्रोथ इनहिबिटर्स में कितने हैं, ग्रोथ इनहिबिटर्स में खाली एक ही है, एब्सिसिक एसिड। इसमें खाली एक ही है, एब्सिसिक एसिड। और एक और हार्मोन है जो दोनों काम करता है, इथाइलिन। एक और हार्मोन है जिसको बोलते हैं इथाइलिन, ये दोनों काम करता है, ठीक है। इथाइलिन, जो ये इथाइलिन है, ठीक है, जो ये इथाइलिन है, ये कैसे काम करता है, ये दोनों काम करता है। मतलब ये ग्रोथ प्रोमोटर्स भी है और ग्रोथ इनहिबिटर्स भी है। ये जो इथाइलिन है, ठीक है, जो ये इथाइलिन है, ये क्या है, ये दोनों काम करता है। इथाइलिन मतलब ये दोनों है मतलब कैसे, कि ये ग्रोथ प्रोमोटर्स भी है, ठीक है। ग्रोथ प्रोमोटर्स, ये क्या है, ग्रोथ, जीपी मतलब ग्रोथ प्रोमोटर्स, और क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर्स, जीआई मतलब ग्रोथ इनहिबिटर। ये दोनों काम करता है, लेकिन मैक्सिमम को क्या काम करता है, मैक्सिमम ये ग्रोथ इनहिबिटर काम करता है। जो इथाइलिन है, ये क्या है, ये दोनों हार्मोन है, ठीक है। इथाइलिन क्या एक हार्मोन है जो कि क्या फंक्शन करता है, ये ग्रोथ प्रोमोटर्स का भी फंक्शन करता है और ग्रोथ इनहिबिटर्स का भी फंक्शन करता है। लेकिन ज़्यादा फंक्शन कौन किसका करता है, ज़्यादा फंक्शन करता है ग्रोथ इनहिबिटर्स का। ज़्यादा फंक्शन किसका करता है, ज़्यादा फंक्शन करता है ग्रोथ इनहिबिटर्स का।
समझ गए? ये था इथाइलिन। आप देखेंगे हम लोग केमिकल कंपोजिशन, ये लोग का केमिकल कंपोजिशन कौन कौन से देखेंगे। सबसे पहले देखो केमिकल कंपोजिशन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या है? सो ऑक्सीजन का केमिकल कंपोजिशन है। सो ऑक्सीजन का देखो केमिकल कंपोजिशन क्या है? ऑक्सीजन का केमिकल कंपोजिशन है इंडोल कंपाउंड। क्या है इसका? इंडोल कंपाउंड। ठीक है, इसका क्या है? इंडोल कंपाउंड। किसका? ऑक्सीजन का। सेकेंड है जिब्रालिन। जिब्रालिन का क्या है? इसका है टर्पिन्स। ठीक है, टर्पाइन्स। फिर है सेटोकाइनिन। सेटोकाइनिन का क्या है? इसका है N6 फ्यूरोफ्यूरालो अमीनो प्यूरिन। इसका सो नाम अजीब है, एन फ्यूराइलो अमीनो प्यूरिन। ठीक है, किसका केमिकल कंपाउंड है ये? सेटोकाइनिन का। अब देखो एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का क्या है? इसका है कैरोटिनॉइड। इसका क्या है? कैरोटिनॉइड। तो इस सब का क्या हो गया? इस सब का केमिकल कंपोजिशन हो गया। समझ गए बात को? ऑक्सीजन का है इंडोल कंपाउंड। ऑक्सीजन का क्या है? इंडोल कंपाउंड। जिब्रेलिन का क्या है? टर्पेंस। ठीक है, और सेटोकाइनिन का क्या है? N6 फ्यूरफ्यूराइल अमीनो प्यूरिन। और है एब्सिसिक एसिड का जो है कैटेनॉइड। क्या है? कैराटिनॉइड। ठीक है, और उसका भी लिख लो। किसका? इथैलिन का। इथैलिन का है ये। इथैलिन क्या है? इथैलिन एक गैसेस है। ये क्या है? एक गैसेस है, ये मत भूलना, इंपॉर्टेंट है ये बात। इथैलिन क्या है? ये गैसेस है। ये गैसेस है। तो यहाँ तक समझ गए आप कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं। सबसे पहले देखे ग्रोथ प्रोमोटर्स क्या है और ग्रोथ इनहिबिटर्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग ऑक्सीजन से, तो इसको लिख लो। फिर स्टार्ट करते हैं अब ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन अब स्टार्ट करेंगे। सो अब स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन, हम लोग का फर्स्ट हार्मोन है। देखते हैं उसका क्या फंक्शन है, उसको डिस्कवरी किसने किया है। वन बाय वन सब चीज़ को देखेंगे, इसमें क्या फंक्शन करता है, क्या रोल करता है, क्या इनहिबिट करता है, हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन। जो ये ऑक्सीजन है इसका डिस्कवरी की सबसे पहले बात करेंगे। ऑक्सीजन को डिस्कवर किसने किया था? सो इसका दो साइंटिस्ट हैं। एक है चार्ल्स डार्विन। एक क्या है? चार्ल्स डार्विन और उसके बेटा सन। कौन? फ्रेंचिस डार्विन। फ्रांसिस डार्विन। ये दोनों क्या किए थे? डिस्कवरी की थी किसका? ऑक्सीजन का। मतलब खाली डिस्कवरी नहीं किए थे, खाली बताए थे कि ऐसी मतलब है बोल के। बताऊंगा आपको क्या बोलते थे। ठीक है, सो देखो ये दोनों क्या बोलते थे। एक प्लांट था जिसको बोलते हैं कैनरी प्लांट, कैनरी ग्रास। ठीक है, क्या है उसका नाम? कैनरी ग्रास। एक कैनरी ग्रास था। तो ये दोनों ने बोले कि अगर कैनरी ग्रास किसको, ये क्या है? कैनरी ग्रास। सो कैनरी ग्रास को जब क्या कंक्लूड किया, ध्यान से सुनो इन लोग। जब ये दोनों क्या किए, ये दोनों कैनरी ग्रास ले। सो कैनरी ग्रास को क्या किए? सनलाइट में रखे। कहाँ पर रखे? सनलाइट में। जब सनलाइट में कैनरी ग्रास को ग्रो किए, ठीक है, तो ये ग्रास क्या हुआ? सनलाइट की तरफ बेंड हो गया। ग्रास क्या हुआ? सनलाइट की ओर बेंड हो गया। जहाँ से सनलाइट आ रहा था, ठीक है, मतलब यहाँ से सनलाइट आ रहा है तो यहाँ कैसे हो गया? यहाँ बेंड हो गया। इधर से क्या हुआ? बेंड हो गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने उसके बाद क्या किया देखो। फिर उसके बाद जो टिप था, ठीक है, जो टिप ऑफ कोलेप्टाइल, ये क्या है? ये टिप था, जो टिप है ये टिप है कोलेप्टाइल का, इसको कट कर दिया। इसको कट करके रिमूव कर दिया। जब इस टिप को कट करके रिमूव कर दिया, जब इस टिप को कट करके रिमूव कर दिया, तब इन्होंने मतलब फिर से उसको क्या किया? सनलाइट पे देखा, सनलाइट में ऑब्जर्व किया। तो उनको क्या मिला कि अभी जो इसको टिप को क्या किया?
अब टिप को कट कर दिया है, फिर उसके बाद इसको सनलाइट में देखिए। उसके बाद फिर से जब सनलाइट में देखे तो ये वैसे का वैसे था, वैसे का वैसे था। नो बेंडिंग, नो बेंडिंग, कोई भी बेंडिंग शो नहीं किया, कोई भी बेंडिंग शो नहीं किया। ये क्या बेंडिंग है? बेंडिंग। सो इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला, कंक्लूड किया कि ऐसा कोई कुछ केमिकल है, टिप पर केमिकल कुछ प्रेजेंट है जो क्या कर रहा है, जो बेंडिंग कर रहा है। ठीक है, कैनरी ग्लास में, कैनरी ग्लास के टिप में कोई ना कुछ केमिकल है, कुछ ना कुछ केमिकल है जो क्या कर रहा है, उसको बेंड कर रहा है। लेकिन ये दोनों क्या कर पाए, ये दोनों नहीं बता पाए कि कौन सा केमिकल है। ठीक है, ये दोनों नहीं बता पाए, कंक्लूड नहीं कर पाए कि कौन सा केमिकल है। बस ये बता पाए कि कुछ ना जो कैनरी ग्रास के ट्रिप पर कुछ ना कुछ केमिकल है जो डिपॉजिट है, जो उसको क्या कर रहा है, जो बैंड कर रहा है सनलाइट के, और क्या कर रहा है, सनलाइट के और ये इसको बैंड कर रहा है। जब टिप को काट दे रहे हैं, ठीक है, जब टिप को काट दे रहे हैं तो कुछ भी बेंडिंग शो नहीं हो रहा है। जब टिप को काट दे रहे हैं तो कोई भी बेंडिंग शो नहीं हो रहा है। ठीक है, सो इन्होंने बस वही कंक्लूड किया कि कुछ ना कुछ केमिकल प्रेजेंट है टिप में। उसके बाद आए सेकंड साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं F.W. वेंट। फिर कौन साइंटिस्ट आए, फिर आए F.W. वेंट। F.W. वेंट ने क्या क्या देखो, फिर से वही कैनरी ग्रास लिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कैनरी ग्रास का जो कैनरी कैनरी ग्रास का क्या किया, टिप में जो केमिकल था, ठीक है, टिप का था, उस टिप को काटा। सबसे पहले क्या किया, इस टिप को काटा। टिप को काटने के बाद इसको अगार जेल में रख दिया। किसमें, इसको अगार जेल में रख दिया। किसमें, अगार जेल में। सबसे पहले क्या किया इन्होंने क्या किया, फिर से एक टिप लिया, मतलब एक कैनरी ग्रास लिया जिसके टिप में जो केमिकल था, जो भी कुछ सब्सटेंस है, उसको अगार जेल में रख दिया। जब उसको अगार जेल में रखे तो क्या हुआ, अगार जेल में रखे तो क्या होगा, उसका जो केमिकल तो किस में जाएगा, वो केमिकल अगार जेल में जाएगा। ठीक है, कुछ भी उसमें कुछ सब्सटेंस था, मतलब कुछ भी सब्सटेंस होगा, वो किस में जाएगा, वो जाएगा अगार जेल में। जब वो अगार जेल में आएगा, जब वो अगार जेल में आएगा, फिर उसको इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने, इन्होंने जो FM वेंट तो क्या किया, फिर उसके बाद इसको कहाँ रखा, उसके बाद इसको रखा कैनरी ग्रास के टिप पर। उसके बाद उसको रखा, ठीक है, पहले काट दिया इसको, काटने के बाद फिर से उसको रखा। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, कि बिना बिना सनलाइट के ये बेंडिंग हो गया। जब अगार जेल को, ठीक है, अगार जेल को जब रखे, इसको उसके ऊपर रखे, ठीक है, अगार प्लेट को अगार जेल में मिक्स कर दिया, फिर अगार प्लेट को जब इसके ऊपर रखे, कैनरी ग्रास के ऊपर जब काटा, जहाँ पर काटा था यहीं पर इसको काटे थे, उसी के ऊपर जब रखे तो क्या हुआ, फिर से बेंडिंग शो किया। फिर से क्या शो किया, फिर से बेंडिंग शो किया। मतलब कंक्लूड कर दिया कि कौन केमिकल का नाम क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, फिर ये साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कि कौन सा केमिकल है, ऑक्सीजन। आइडेंटिफाई किया प्रॉपर और स्टडीज के बाद पता चला कि क्या है, ऑक्सीजन है बोल के। तो ये था ऑक्सीजन का डिस्कवरी। ये क्या था, ऑक्सीजन का डिस्कवरी जो बेंडिंग शो कर रहा है। सेकंड में क्या हुआ, बेंडिंग बिना बिना सनलाइट के, जब इसको ध्यान से समझो, बिना सनलाइट के जब इस अगार प्लेट को रखा इसको ऊपर, तो बेंडिंग शो हुआ। बिना सनलाइट के जब इस अगार प्लेट को, ठीक है, अगार प्लेट को इसको कैनरी ग्रास के ऊपर रखा, ठीक है, तो क्या हुआ, वो बेंडिंग शो किया। क्या शो किया, वो बेंडिंग शो किया। तो ये कंक्लूड किया कि कुछ ना कुछ जो केमिकल्स क्या है, ऑक्सीजन है, जो बेंडिंग शो कर रहा है। जो कहाँ पर होता है, ऑक्सीजन टिप पर प्रेजेंट होता है। कहाँ पर, प्लांट के टिप पर, ग्रास के टिप पर प्रेजेंट था। क्लियर। सो अब बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। सो ऑक्सीजन देखो, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीजन को कौन, किससे हुआ था डिस्कवर्ड, सबसे पहले ऑक्सीजन को डिस्कवर्ड किए थे यूरिन से। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीजन को डिस्कवर्ड किए थे यूरिन से। किससे डिस्कवर्ड किए थे, सबसे पहले इसको यूरिन से डिस्कवर किए थे। ये था कैनरी ग्रास। ये क्या था, मैं आपको बताना भूल गया था, ये है ऊट। ये क्या है, ऊट। ऊट सीडलिंग का प्लांट है। क्या है, ऊट, ऊट सीडलिंग का, ठीक है, ऊट सीडलिंग, ऊट सीडलिंग का। इन्होंने ऊट सीडलिंग लिया था, उसके ऊपर टेस्ट किया था। ठीक है, इन्होंने कैनरी ग्रास दिया था। क्लियर। ऊट सीडलिंग है, कौन से स्पेसिस का था, ये स्पेसिस का है अवीना सेटाइवा।
कौन से स्पीसीज से बिलोंग करता है ये? अवीना सटाइवा, अवीना सटाइवा, सटाइवा, ठीक है। कौन सा स्पीसीज है? अवीना सटाइवा इस स्पीसीज है। कौन सा स्पीसीज है? अवीना सटाइवा। अब बात करेंगे हम लोग जो अवीना है, ठीक है। ये अवीना का क्वेश्चन बार बार आता है आपके, ठीक है। क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है देखो, जो अवीना है, अवीना बायोप्सी क्या होता है? क्या बोला मैं? अवीना, अवीना बायोवेसे क्या होता है? अवीना बायोवेसे क्या होता है? ये बार बार क्वेश्चन आता है, तो इसको आप समझो। अवीना बायोवेसे क्या है? ये बायोवेसे क्या है? सो बायोवेसे क्या है? किसी भी, ध्यान से सुनना, किसी भी हम लोग चीज़ का उसका रोल, केमिकल का क्या पता कर सकते हैं? किसी भी केमिकल का रोल, वो केमिकल क्या रोल प्ले, वो हार्मोन है, ठीक है। वो केमिकल मतलब हार्मोन, तो कौन सा मतलब कोई भी हार्मोन क्या रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। सो बायोवेसे क्या है? कोई भी हार्मोन का क्या रोल है? ध्यान से सुनना, बायोवेसे क्या है? बायोवेसे है कोई भी केमिकल, कोई भी हार्मोन का क्या रोल है, कोई भी केमिकल का, कोई भी हार्मोन का क्या रोल है, किस कंसंट्रेशन पर एक्ट कर रहा है, इसको पता कर सकते हैं। बायोवेसे से क्या कर सकते हैं? बायोवेसे से किसी भी कंसंट्रेशन, ठीक है, कोई भी कौन सा हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है उसको पता कर सकते हैं। किस कंसंट्रेशन में हार्मोन एक्ट कर रहा है उसको पता कर सकते हैं। किससे? बायोवेसे से। समझ गए बात को? सो बायोवेसे से क्या पता कर सकते हैं? रोल ऑफ, रोल ऑफ हार्मोन, रोल ऑफ हार्मोन, ठीक है। रोल ऑफ हार्मोन, किस कंसंट्रेशन पे हार्मोन रोल कर रहा है, और रोल और हार्मोन एंड कंसंट्रेशन, 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 कंसंट्रेशन विच इट एक्ट, कंसंट्रेशन विच इट एक्ट, कौन से कंसंट्रेशन पर ये हार्मोन जो है वो एक्ट कर रहा है, ठीक है। कंसंट्रेशन विच इट एक्ट, कौन सा मतलब ये बायोवेसे क्या है? बायोवेसे है रोल ऑफ हार्मोन, हार्मोन का क्या रोल है। बायोवेसिस से क्या पता कर सकते हैं? बायोवेसिस से हम लोग हार्मोन का क्या रोल है उसको पता कर सकते हैं, और किस कंसंट्रेशन पर हार्मोन रोल प्ले कर रहा है उसको भी पता कर सकते हैं। समझ गए बात को? सो बायोवेसिस क्या है? हम लोग बायोवेसिस से क्या पता कर सकते हैं? बायोवेसिस टेस्ट है जिससे पता कर सकते हैं हम लोग हार्मोन का रोल, और कौन से कंसंट्रेशन में जो हार्मोन एक्ट कर रहा है उसको पता कर सकते हैं। समझ गए? सो अब स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन का 1 बाय 1 फंक्शन। सबसे पहले देखेंगे ऑक्सीजन का जो फंक्शन है। ऑक्सीजन प्रमोट्स, ऑक्सीजन क्या प्रमोट करता है? देखो, ऑक्सीजन प्रमोट्स एब्सिशन, एब्सिशन किसका प्रमोट करता है? एब्सिशन ऑफ, ऑक्सीजन प्रमोट एब्सिशन ऑफ, किसका प्रमोट करता है? फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सॉरी, फ्रूटिंग एंड लीव्स। सो ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन प्रमोट करता है एब्सिशन, ठीक है। ऑक्सीजन प्रमोट एब्सिशन ऑफ फ्रूटिंग एंड लीफ। समझ गए? सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका। सेकंड पॉइंट क्या है? ऑक्सीजन प्रिवेंट, ऑक्सीजन प्रिवेंट करता है, क्या प्रिवेंट करता है? ऑक्सीजन प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ फॉर अर्ली ड्रॉप, फॉर अर्ली ड्रॉप। मतलब ये कि जो ऑक्सीजन है, जो फूल है, जो सॉरी तो फ्लावर है, जो फ्रूट है और जो लीफ है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है? प्रिवेंट करता है, उसको झड़ने नहीं देता, ठीक है। उसको झड़ने नहीं देता, किसको? फ्रूट और लीफ को। इतना समझ गया बात को? अब देखो ऑक्सीजन का में फिर और फंक्शन, प्रमोट्स, प्रमोट्स फ्लावरिंग इन, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में क्या होता है? फ्लावरिंग करता है, और ठीक है, और क्या करता है? फ्लावरिंग करता है, किसमें? पाइनएप्पल में फ्लावरिंग करता है ऑक्सीजन। मैं जो भी आपको बताऊंगा किसका पार्ट है, ये सब ऑक्सीजन का प्ले है, ठीक है। सब ऑक्सीजन का रोल प्ले कर रहा है ये। और देखो ऑक्सीजन क्या करता है? प्रमोट्स,
सबसे पहले समझो, जो ऑक्सीजन है, ठीक है, जो ऑक्सीजन है ये क्या क्या रोल प्ले करता है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हो गया, एक क्या प्रमोट कर रहा था, प्रमोट्स ऑक्सीजन ऑफ फ्रूटिंग एंड लीफ। लीफ और ऑक्सीजन को क्या प्रमोट कर रहा था, ऑक्सीजन उसका। फिर क्या कर रहा था, प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ फॉर अर्ली ड्रॉप, मतलब अर्ली ड्रॉप से उसको बचाता था। और क्या कर रहा है, प्रमोट प्रमोट्स फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। पाइनएप्पल क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट है प्रमोट पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी, प्रमोट पार्थिनोकार्पी किसमें, इन टोमेटोज। किसमें प्रमोट करता है, टोमेटोज में पार्थिनोकार्पी प्रमोट करता है, जिससे क्या होता है, जिसमें टोमेटो में सीड नहीं होते, सीडलेस प्रोडक्शन होता है उसका, ठीक है। कोई भी जस्ट वेजिटेबल्स हो सीडलेस बन जाता है। तो टोमेटो कैसा होता है, टोमेटो होता है सीडलेस। टोमेटो कैसा होता है, टोमेटो होता है सीडलेस होता है। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन है क्या करता है, ऑक्सीजन प्रमोट कर रहा है क्या, पार्थिनोकार्पी। इसका वाइडली यूज करते हैं, इसका वाइडली यूज होता है कहाँ, हर्बिसाइड्स में। वाइडली यूज्ड इन किसमें, हर्बिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ठीक है। ऑक्सीजन वाइडली यूज्ड कहाँ होता है, वाइडली यूज्ड होता है कहाँ, हर्बिसाइड्स में। कहाँ होता है ये, हर्बिसाइड्स में वाइडली यूज्ड होता है। अब और देखो नेक्स्ट पॉइंट, इसको यहाँ लिख रहा हूँ, देखो और क्या प्रमोट करता है, प्रमोट अपाइकल डोमिनेंस। और क्या करता है, और प्रमोट करता है अपाइकल डोमिनेंस। प्रमोट अपाइकल डोमिनेंस किसका करता है, अपाइकल डोमिनेंस। आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल लिखा है, देखो, एक है हेज प्लांट, हेज प्लांट, और दिया है एक एग्जांपल टी प्लांटेशन। एक है टी प्लांटेशन, आपको नहीं दिख रहा होगा, सो यहाँ पे लिख देते हैं टी प्लांटेशन, ठीक। एक क्या है, टी प्लांटेशन। सो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, वो प्रमोट कर रहा है अपाइकल डोमिनेंस। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है, प्रमोट कर रहा है अपाइकल डोमिनेंस हेज प्लांट में और टी प्लांटेशन में, ठीक है। हेज प्लांट और टी प्लांटेशन में प्रमोट कर रहा है क्या, ठीक है, डोमिनेंस, अपाइकल डोमिनेंस। समझ गए इतना तक। और देखो क्या करता है, कंट्रोल, क्या कंट्रोल करता है, डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ जाइलम, ठीक है। जाइलम के डिफ्रेंसिएशन को कंट्रोल करता है। और हेल्प इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में भी क्या करता है, प्रमोट करता है, कि बोल सकते हो हेल्प करता है। सो ऑक्सीजन का पूरा फंक्शन था, ठीक है। ये पूरा ऑक्सीजन का फंक्शन था, ऑक्सीजन का पूरा स्टोरी था, कैसे ऑक्सीजन डिस्कवर हुआ, कौन कौन सा उसके फंक्शन है, क्या करता है, उसको आप ग्रोथ अच्छे से देख लो, हर पॉइंट को अच्छे से देखो। कुछ समझ नहीं आएगा तो देखो, आपको इसमें बस याद करना है, ठीक है, कि कौन सा हार्मोन क्या रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, उसको आपको समझना है और याद करना है। ऑक्सीजन का ये बहुत सारे फंक्शन है, जो वन बाय वन आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो उसको फटाफट से लिखो, फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट अब जिब्रालिन। सो आप देखेंगे जिब्रालिन। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है जिब्रालिन या जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड भी बोलते हैं उसको, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। जीए, जीए मतलब जिब्रेलिक एसिड या जिब्रालिन। और पीजीआर क्या है, पीजीआर है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्या है पीजीआर, पीजीआर है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। सो अब देखेंगे पीजीआर, पीजीआर में क्या देखेंगे, सेकंड जो क्या है, जिब्रालिन।
जिब्रालिन्स, ठीक है। सो जिब्रालिन्स का इसका भी सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिस्कवरी, डिस्कवर कैसे हुआ था ये सबसे पहले बात करेंगे, कौन डिस्कवर किया था, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करेंगे। इसको डिस्कवर किए थे साइंटिस्ट ने ई क्यूरोसावा ने डिस्कवर किया था इसको, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम है ई क्यूरोसावा ने डिस्कवर किया था क्या को, जिब्रालिन को। कैसे किया था समझो। एक प्लांट था, ये प्लांट है, इसमें क्या हो रहा था, इसमें डिसीज हो गया था। ये प्लांट का है बहुत मतलब हाइट में बहुत लंबा हो गया, ठीक है। ये प्लांट जो है वो बहुत मतलब हाइट हो गया था इसका, ये प्लांट क्या हुआ था बहुत हाइट हो गया था। क्यों हुआ था, क्योंकि इसमें एक फंगस पैथोजन था। क्या था इसमें, डिसीज कॉज हो गया था। कौन सा डिसीज था, डिसीज कॉज हो गया था, उसको बोलते हैं सिडलिंग फुलिस। क्या बोलते हैं उसको, सिडलिंग फुलिस एक डिसीज कॉज हो गया था इस प्लांट में। इसके चलते जो प्लांट है इसका जो हाइट है बहुत बढ़ गया था, प्लांट का हाइट बहुत बढ़ गया था, मतलब फंगस पैथोजन था, ठीक है। एक फंगस पैथोजन, एक फंगस पैथोजन था। कौन, देखो जो फंगस पैथोजन था वो क्या कौन सा था, कौन कॉज किया था इसको, सीडलिंग फुलिस। तो इसको कॉज किया था कौन, इसको कॉज किया था कॉज्ड बाई जिब्रेला, जिब्रेला जिब्रेला फ्यूजी कोरिया, ठीक है। सो जिब्रेला फ्यूजी क्योर इसको डिसीज कॉज किया था। कौन सा डिसीज था, सिडलिंग फुलिस। कौन सा डिसीज था, सिडलिंग फुलिस। तो इसमें क्या हुआ, इस जो डिसीज था उसमें प्लांट बहुत ही मतलब ग्रो हो रहा था, ठीक है। उसी को बोलते हैं सिडलिंग फुलिस। क्या बोलते हैं उसी को, उसी को बोलते हैं सिडलिंग फुरिस फुलिस, ठीक है। समझ गए बात को। सो आप देखो, अब उसके बाद इन्होंने मतलब कंक्लूड किया कि जो डिसीज हुआ उसका फंगल डिसीज है उसको वो क्या था, एक हार्मोन के चलते हो रहा है। जो प्लांट का ग्रोथ हो रहा है उसके क्या कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक हार्मोन। उस हार्मोन का नाम बस उन्होंने रखा, पता चला कौन सा क्या नाम है, जिब्रालिन। हार्मोन का नाम क्या है, हार्मोन का नाम है जिब्रालिन, ठीक है। हार्मोन का नाम क्या है, जिब्रालिन हार्मोन का नाम है। अब देखो जो जिब्रालिन है क्या करता है, इसका वन बाय वन हम लोग फंक्शन देखेंगे, ठीक है। क्या क्या जिब्रालिन जो है वो फंक्शन करता है, कैसे कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है। सो हम लोग ने जिब्रालिन को कैसे मतलब डिस्कवर किया उसको समझ गए। एक इस मेन चीज़ क्या करता है जिब्रालिन, इलोंगेशन। जिब्रालिन का मेन फंक्शन क्या है, इलोंगेशन। ये सब चीज़ क्या करता है, इलोंगेशन करता है। कैसे करता है देखो, इंक्रीज इंक्रीज लेंथ ऑफ, क्या करता है, इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ स्टॉक, इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टॉक इन ग्रेप्स। किसमें, ग्रेप्स में क्या करता है, स्टॉक का लेंथ इंक्रीज करता है, ठीक है। क्या करता है, ग्रेप्स में स्टॉक का लेंथ इंक्रीज करता है, और क्या करता है, इलोंगेशन इलोंगेशन एंड इलोंगेशन करता है एंड इम्प्रूवमेंट, शेप इम्प्रूवमेंट। क्या क्या करता है, शेप इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले इलोंगेशन करता है और क्या करता है, शेप इम्प्रूवमेंट ऑफ फ्रूट, फ्रूट का शेप को इम्प्रूवमेंट करता है। फ्रूट फ्रूट का एग्जांपल है एप्पल। आपने एप्पल खाया होगा या देखा होगा। तो एप्पल का शेप कितना बढ़िया होता है, मस्त होता है, ठीक है। तो किसके चलते होता है वो होता है जिब्रालिन के चलते। क्या करता है, इसको इलोंगेशन करता है और प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। इम्प्रूवमेंट करता है शेप का, ठीक है, शेप को इम्प्रूवमेंट करता है। और देखो और क्या करता है फंक्शन, इलोंगेशन, प्रमोट प्रमोट बॉल्टिंग, ठीक है। बॉल्टिंग प्रमोट करता है,
बॉल्टिंग क्या है? सो बॉल्टिंग क्या है देखो, इंटरनोड इलोंगेशन। एक क्या है? इंटरनोड इलोंगेशन को बोलते हैं बॉल्टिंग, इंटरनोड इलोंगेशन। और क्या करता है? इंटरनोड इलोंगेशन करता है। क्या करता है? इंटरनोड इलोंगेशन करता है। ठीक है, किसमें करता है? इसका भी एग्जांपल लिख लो। ये करता है किसमें? कैबेज, कैबेज। ठीक है, किसमें करता है ये? कैबेज में करता है। जो प्रमोट, एक जो जिब्रेलिन है, ठीक है, जिब्रेलिन क्या क्या किसको प्रमोट करता है? जिब्रेलिन प्रमोट करता है किसको? जिब्रेलिन प्रमोट करेगा बॉल्टिंग को। ठीक है, बॉल्टिंग को जिब्रेलिन प्रमोट करेगा और क्या करेगा? इंटरनोड इलोंगेशन करेगा। क्या करेगा? और इंटरनोड इलोंगेशन करेगा। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कौन कौन सा है? कैबेज, और है एक लिख लो, बीट, और सम प्लांट ऑफ रोस्टी का है। ठीक है, और सम प्लांट है, सम प्लांट्स। सो पूरे सबके एग्जाम्पल हैं किसके? बॉल्टिंग के। समझ गए इतना बात? कौन कौन सा, आप इसको अच्छे से देख लो, समझ लो कौन कौन सा इसमें जो है वो कर फंक्शन है। अब देखो क्या करता है, और इंक्रीज इल्डिंग, इल्डिंग को भी इंक्रीज करता है, इल्ड को भी इंक्रीज करता है। कैसे? इन शुगर केन, शुगर केन, शुगर केन का जो यील्ड है उसको इंक्रीज करता है। एक एकड़ में 20 टन प्रोड्यूस करता है। कितना? एकड़ में कितना करता है? 20 टन। एक एकड़ में 20 टन शुगर केन प्रोड्यूस होता है। किसके चलते होता है? इलोंगेट करता है, इलोंगेशन करता है। कौन? जिब्रालिन। मेन फंक्शन क्या है इसका? इलोंगेशन। उसी तो मैं आपको, मुझे जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, प्लांट है बहुत बड़ा हो गया था, लेंथ इसका इंक्रीज हो गया था, लेंथ जो है इसकी इंक्रीज हो गया। जिब्रालिन का मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है कि इलोंगेशन करता है, लेंथ को इंक्रीज करता है। देखो ना, सब फंक्शन उसी के रिलेटेड है। लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, इलोंगेशन कर रहा है, इंटरनोड इलोंगेशन, मतलब वही सब कुल कुल मिला के इलोंगेशन इसका मेन फंक्शन है। अब कौन कौन से कर रहा है उसको आपको जानना है, जबकि एनसीईआरटी में गिवन, उसी में आपको बता रहा हूँ कौन कौन सा फंक्शन कहाँ कहाँ परफॉर्म करता है। ठीक है, कहाँ कहाँ परफॉर्म कर रहा है उसको जानना है हम लोग को, जो आपके एनसीईआरटी में प्रॉपर गिवन है। ठीक है, अब क्या करता है ये? स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ माल्टिंग, स्पीड ऑफ माल्टिंग, माल्टिंग का स्पीड ऑफ प्रोसेस। ठीक है, स्पीड कर देता है माल्टिंग प्रोसेस को। माल्टिंग, माल्टिंग प्रोसेस क्या है? इसको माल्टिंग प्रोसेस जो कहाँ यूज होता है? ब्रेविंग इंडस्ट्री में, ब्रेविंग मेकिंग में यूज होता है। ठीक है, किस कहाँ यूज होता है? ब्रीविंग इंडस्ट्री में होता है यूज, ब्रीविंग इंडस्ट्री में यूज होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है। कौन? माल्टिंग। कौन यूज होता है? माल्टिंग यूज होता है ब्रीविंग इंडस्ट्री में। समझ गए बात को? ब्रीविंग प्रोसेस में स्पीड ऑफ किसका भी स्पीड करता है? ऑफ माल्टिंग प्रोसेस इन किसमें? ब्रीविंग इंडस्ट्री में। ये सब पॉइंट किसके हैं? ये सब पॉइंट किसके? जिब्रेलिन के। किसका पॉइंट? ये सब पॉइंट आपके जिब्रेलिन के है, जो आपको जानना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको वन बाय वन समझ लेना। अब बात करेंगे हम लोग सेकंड, अब बात करेंगे सॉरी थर्ड। पहले सबसे पहले पहला देख लिए ऑक्सिन, फिर सेकंड देख लिए जिब्रेलिन, अब देखेंगे साइटोकाइनिन, अब देखेंगे थर्ड साइटोकाइनिन। तो इसको लिख लो, फिर देखेंगे आप थर्ड साइटोकाइनिन। सो आप देखेंगे साइटोकाइनिन, सो आप देख लेते हैं थर्ड, फिर देखेंगे फोर्थ, फिर देखेंगे फिफ्थ। सो अब है साइटो काइनिन, साइटोकिनिन। सो साइटोकिनिन में हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे, वही सेम डिस्कवरी, कैसे साइटोकिनिन का डिस्कवरी हुआ था।
सो इसका डिस्कवरी कैसे हुआ तो समझो। जो स्टीम होता है, स्टीम के इंटरनोड साइंटिस्ट का नाम पहले समझ लो। साइंटिस्ट का नाम था एस्कुग, ठीक है। एंड हिज को आपके स्टडी में लिखा है एस्कुग एंड हिज कोवर्कर। क्या लिखा है? कोवर्कर। दोनों जन क्या कर रहे थे? कोवर्कर का नाम नहीं लिखा है, आपको लिखना है, आपको जानना है तो उसका नाम है मिलर। क्या नाम है उसका नाम? कोवर्कर का नाम है मिलर। आपके एनसीईआरटी में नहीं है, अगर आपको लिखना है जानना है तो आप लिख सकते हो उसको। एस्कुग एंड मिलर या कोवर्कर बोल सकते हो। इन्होंने क्या किया था, मतलब ये दोनों कैसे डिस्कवर्ड किया किसको? सेटोकाइनिन को समझो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या देखा, मतलब स्टेम में जो स्टेम रहता है, स्टेम है स्टेम में इन्होंने मतलब कुछ इंटरनोडल स्पेस था, ठीक है। इंटरनोडल इसमें था एक चीज, उसको बोला कैलस, ठीक है। कैलस क्या है? अनडिफरेंशिएटेड सेल है। कैलस क्या है? ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल है। तो इन्होंने क्या किया, ऑक्सिन में ऐड किया एक्सट्रैक्ट। किसका एक्सट्रैक्ट? एक्सट्रैक्ट ऐड किया। ऑक्सिन में एक्सट्रैक्ट ऐड किया। किसका एक्सट्रैक्ट ऐड किया? सबसे पहले एक्सट्रैक्ट ऐड किया इसने ईस्ट का, ठीक है, ईस्ट का एक्सट्रैक्ट। और क्या किया? और ऐड किया कोकोनट मिल्क का, कोकोनट मिल्क का। और किसका किया? और किया सबसे पहले क्या, एग्जैक्ट ईस्ट का एग्जैक्ट किया, ठीक है, एक्सट्रैक्ट। और कोकोनट मिल्क का। और क्या? वस्कुलर बंडल्स। किसका? वस्कुलर बंडल। जब ये सबको एक्सट्रैक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया किसको? ईस्ट को। फिर क्या? कोकोनट मिल्क। और फिर क्या? वस्कुलर बंडल्स को। फिर क्या हुआ इसमें? आपको इसको इससे दो सब्सटेंस मिले, दो चीज मिला। एक को बोलते हैं काइटिन काइटिनिन, और एक है जिलेटिन। एक क्या है? काइटिन, और एक है जिलेटिन। एक्सट्रैक्ट करने से इसको मिला ये, ठीक है। क्या कैसे मिला? जब इसको एक्सट्रैक्ट किए ऑक्सीजन के साथ क्या किए, ईस्ट को लिए, कोकोनट मिल्क को लिए, और वस्कुलर बंडल को लिए। जब इस सबको एक साथ एक्सट्रैक्ट किए तो क्या मिला हम लोग को मिला, पहले मिला काइटिन, फिर मिला जिलेटिन, ठीक है। जो काइटिन था, ठीक है, ये क्या था? ये क्या था? टर्पिंग ऑफ स्पर्म डीएनए था। क्या था ये? टर्पिंग ऑफ स्पर्म डीएनए। और जो जिलेटिन था, ठीक है, जो जिलेटिन था वो क्या है? वो किस में ओकर हो रहा था? वो नेचुरली ओकर हो रहा था प्लांट में। जिलेटिन कहाँ ओकर हो रहा था? वो नेचुरली ओकर हो रहा था प्लांट में और नेचुरली ओकर हो रहा था। कहाँ ओकर हो रहा था? देखो, प्लांट में तो हो रहा था। प्लांट में कहाँ पर हो रहा था? प्लांट में हो रहा था कोकोनट मिल्क और कहाँ हो रहा था? और हो रहा था क्रॉन कार्नल में, ठीक है। क्रॉन कार्नल में भी ये एक्सट्रैक्ट हो रहा था, मिल रहा था, ठीक है। तो आप समझ गए दोनों का इसका डिस्कवरी। साइटोकाइनिन का डिस्कवरी समझ कौन किया था? स्मोक एंड कोवर्कर मिलर ने किया था। कैसे किया था? ऑक्सीजन लिया था, एक्सट्रैक्ट किया था किसके साथ? उसको ईस्ट के साथ किया था। एक्सट्रैक्ट किया था किसके साथ? ईस्ट के साथ, कोकोनट मिल्क के साथ, और वस्कुलर बंडल के साथ। फिर क्या मिला? काइटिन एंड जिलेटिन। काइटिन क्या था? टू टाइप के मिले इसको, इन लोग को, ठीक है। टू टाइप ऑफ केमिकल मिले। एक है जिलेटिन काइटिन, जिसको एक है काइटिन जिसके जो क्या है, टर्पिन्स ऑफ स्पर्म है। और एक क्या है? जिलेटिन, जो क्या है, कोकोनट मिल्क और क्रॉन कैनाल है, ठीक है। समझ गया बात को? सो आप देखो, अब आते हैं इसके फंक्शन साइटोकाइनिन के। अब क्या बात करेंगे? अब बात करेंगे साइटोकाइनिन के। आप समझो, जहाँ पर रैपिड डिवीजन होता है, ठीक है ना, प्लांट का जो भी पार्ट में रैपिड डिवीजन होता है, वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है? वहाँ पर किसका सिंथेसिस होता है? प्लांट के, जहाँ जहाँ पर प्लांट का रैपिड क्या होता है?
रेपिड का सेल डिवीजन होता है, रेपिड सेल डिवीजन प्लांट के किसी भी पार्ट में होगा, वहाँ पर क्या सिंथेसिस होगा, वहाँ पर सिंथेसिस होगा, देखो वहाँ पर सिंथेसिस होगा। सबसे पहले सिंथेसिस होगा रूट एपिस, रूट एपिस सिंथेसिस होगा। और क्या होगा, शूट बर्ड, शूट बर्ड। और क्या होगा, रूट एपिस, शूट बर्ड होगा। ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले होगा रूट एपिस। कहाँ पर सिंथेसिस होगा, ये सिंथेसिस होगा जहाँ पर जो प्लांट सेल डिवीजन कर रहा है, जहाँ पर जो क्या हो रहा है, प्लांट का डिवीजन हो रहा है। ठीक है, प्लांट का डिवीजन जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर क्या होगा, सिंथेसिस होगा। रूट एपिस पर होगा, ठीक है, शूट बर्ड पर होगा। ये जहाँ पर जो प्लांट क्या करेगा, रेपिड डिवीजन शो करेगा। ठीक है, प्लांट क्या करेगा, रेपिड डिवीजन शो करेगा, वहाँ पर क्या होगा, सिंथेसिस होगा। समझ गए बात को। तो उसके बाद जो साइटोकाइनिन था, जो साइटोकाइनिन था, ये सबसे पहले रूट एपिस एंड शूट बर्ड पर हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये फॉर्मेशन क्या करता है उसको देखो। किसका फॉर्मेशन करता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, लीव्स। क्लोरोप्लास्ट का भी फॉर्मेशन करता है, लीव्स का भी क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, लीव्स, लेटरल रूट, और क्या करता है, लेटरल शूट और एडवेंटिशियस शूट, एडवेंटिशियस रूट। ये सब चीज़ें क्या करता है, ये साइटोकाइनिन फंक्शन करता है। कौन कौन सा समझो। पहले रूट एपिस, ये कहाँ पर होता है सिंथेसिस, ये सिंथेसिस होगा जहाँ पर सेल डिवीजन होगा, जहाँ पर क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, वहाँ पर ये सिंथेसिस होगा। ठीक है, रूट एपिस कहाँ पर होगा, रूट एपिस में एस्पिस लिखूँ, सॉरी, रूट एपिस, शूट बर्ड। ठीक है, और एक और लिख लो, यंग फ्लावर में। ठीक है, यंग फ्लावर या यंग फ्रूट, यंग फ्रूट में भी क्या होगा, ये सिंथेसिस होगा। तो कहाँ कहाँ पर होगा, रूट एपिस में, शूट बर्ड में और यंग फ्रूट में। ठीक है, और फॉर्मेशन क्या करेगा, क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा क्लोरोप्लास्ट, लीव्स, रेटलर सूट, एडवेंटिशियस सूट। ये सब चीज़ क्या करेगा, ये फॉर्म करेगा। ठीक है, और ये प्रमोट किसको करेगा, सो प्रमोट क्या करेगा, देखो, प्रमोट्स, प्रमोट सेल डिवीजन। किसको प्रमोट करेगा, सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा, प्रमोट सेल डिवीजन। और क्या करेगा, ये क्या करेगा, सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा, जिससे क्या हो, सेल ग्रो हो, सेल का प्रॉपर डिवीजन हो। ठीक है, और क्या करेगा, ये हेल्प टू ओवरकम डोमिनेंस, हेल्प टू ओवरकम डोमिनेंस। ओवरकम क्या करेगा, हेल्प करेगा ओवरकम डोमिनेंस करने में इसको। ठीक है, डोमिनेंस जो है प्लांट, एपिकल प्लांट, उसको ओवरकम कम करने में हेल्प करेगा। कौन, साइटोकाइनिन। कौन करेगा ये सब चीज, साइटोकाइनिन करेगा। और लास्ट है न्यूट्रिशन, न्यूट्रेंट मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन मतलब ये न्यूट्रेंट क्या करेगा, ये न्यूट्रेंट मोबिलाइजेशन करेगा, मतलब क्या करेगा, डिले करेगा लीफ के सेशंस को। क्या करेगा, डिले, डिले ऑफ लीफ सेशंस, सेनिसेंस। ठीक है, लीफ के सेनिसेंस को क्या करेगा, डिले करेगा, लीफ के सेनिसेंस को क्या करेगा, डिले करेगा। तो ये फंक्शन है किसके, साइटोकाइनिन के। ये सब फंक्शन किसके हैं, सब फंक्शन है साइटोकाइनिन के। कौन कौन से फंक्शन, आप इसको अच्छे से देखो। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग अब इथाइलिन। तो इसको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर देखेंगे हम लोग अब इथाइलिन।
सो आप देखेंगे इथाइलिन। सो इथाइलिन को देखो कौन उसका भी सबसे पहले क्या देखेंगे, उसका भी सबसे पहले हम लोग डिस्कवरी देखेंगे, कैसे डिस्कवर्ड हुआ था इथाइलिन, उसको बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या देखेंगे, इथाइलिन का डिस्कवरी देखेंगे, कैसे डिस्कवर हो, क्यों, कौन सबसे पहले देखो कौन डिस्कवर्ड किए थे इसको, इसको डिस्कवर्ड किए थे साइंटिस्ट ने, जिसको बोलते हैं कजन। कजन ने इसको डिस्कवर्ड किया था। इन्होंने क्या देखा था, एक वोलेटाइल सब्सटेंस था, ठीक है, एक वॉलेट, कोई भी एक वॉलेट, एक ऑरेंज आप समझो, ऐसे में आप जल्दी समझोगे। ऑरेंज था एक ऑरेंज, ऑरेंज पक गया था पूरा, ठीक है, ऑरेंज क्या था, ऑरेंज रैपिंड हो गया था, पूरा पक गया था। जब ऑरेंज पूरा पक गया था, रैपेंड हो गया था, ठीक है, पूरा पक गया था, तो उससे क्या हुआ, उससे रिलीज हुआ वोलेटाइल सब्सटेंस। ऑरेंज रैपेंड से क्या रिलीज हुआ, इससे रिलीज हुआ वोलेटाइल सब्सटेंस, वोलेटाइल, ठीक है, वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज हुआ। क्या हुआ, समझिए बात को। एक कजन और कजन ने क्या किया था, एक ऑरेंज लिया, ऑरेंज पूरा पक गया था, क्या लिया, पूरा ऑरेंज पक गया था, तो उससे क्या हो रहा था, उससे क्या रिलीज हो रहा था, उससे रिलीज हो रहा था एक वोलेटाइल सब्सटेंस। क्या रिलीज हो रहा था, उससे उससे वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज हो रहा था। जो वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज हो रहा था, ठीक है, वो क्या किया, बनाना को भी रैपेंड कर दिया, बनाना को भी पका दिया। क्या किया, वो बनाना को भी रैपेंड कर दिया, रैपिंड बनाना, बनाना को भी पका दिया। सिंपल है यार, समझो, जो ऑरेंज रैपेंड था, ठीक है, जो ऑरेंज पका हुआ था उससे केमिकल रिलीज हुआ, ऑरेंज पका हुआ था उससे केमिकल रिलीज हुआ, और दूसरे बनाना को भी वो केमिकल था उसको भी पका दिया। वो कच्चा था बनाना, ठीक है, केला कच्चा था, उसको भी पका दिया। कौन, ऑरेंज, मतलब ऑरेंज क्या हुआ, जो केमिकल निकला था वो पकाया, ठीक है, केमिकल जो वोलाटाइल केमिकल था वो रिलीज होके इसको भी रैपिंड कर दिया, रैपिंड बनाना बना दिया। समझ गए बात को। सो इसका डिस्कवरी ऐसे हुआ था इथैलिन का। फिर पता चला कि बाद में वही स्टडी के बाद पता चला कि कौन सा केमिकल है, इसको बोलते हैं इथैलिन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं इथैलिन। समझ गए। अब देखो, सबसे पहले देखेंगे कि सिंथेसिस कहाँ होता है, इथैलिन बनता कहाँ है। सो इथैलिन बनता है रैपिंड फ्रूट में। कहाँ बनता है, सिंथेसिस इन, सिंथेसिस इन कहाँ होता है, रैपिंड फ्रूट में सिंथेसिस होता है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, प्रमोट, क्या प्रमोट करता है, प्रमोट सबसे पहले किसका ग्रोथ करता है, सबसे पहले करता है किसका प्रमोट करता है, ये जो क्या है, इथैलिन है, एक ग्रोथ करता है किसका, फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ अपाइकल हुक, अपाइकल हुक फॉर्म करता है, ठीक है, प्लांट का अपाइकल हुक फॉर्म करता है, पहला पॉइंट हो गया। पहला क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है, किसका फॉर्मेशन करता है, अपाइकल हुक, अपाइकल हुक का। फिर क्या करता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है। सेकंड पॉइंट है इसके, पहला पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन करता है अपाइकल हुक, सेकंड पॉइंट क्या है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है। किससे ग्रोथ करता है, ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, थर्ड क्या करता है, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस। सो ये थ्री फंक्शन है जो करता है, प्रमोट करता है कौन, इथैलिन, ठीक है। तीनों के तीनों फंक्शन कौन प्रमोट करता है, तीनों के तीनों फंक्शन प्रमोट करता है इथैलिन। पहला है फॉर्म करता है
क्या फॉर्म करता है इससे? इससे फॉर्म करेगा अपेकल हुक, ठीक है, अपेकल हुक। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करेगा, इसको हॉरिजॉन्टल क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। थर्ड स्वेलिंग करेगा, स्वेलिंग करेगा एक्सिस को, जो एक्सिस से क्या हो जाएगा? ये स्वेल हो जाएगा। तो ये तीनों फंक्शन परफॉर्म करता है इथैलिन, ठीक है, तीनों फंक्शन परफॉर्म करता है इथैलिन। सो अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट फंक्शन इसके, जो नेक्स्ट फंक्शन है किसके? इथैलिन को देखो, प्रमोट्स। और क्या प्रमोट करता है? ये प्रमोट करता है, प्रमोट्स एसिशन, एसिशन ऑफ, क्या करता है ये? प्रमोट करता है। एसिशन किसका करता है? ये प्रमोट, ये प्रमोट करता है फ्लावर एंड लिप्स, फ्लावर एंड लिप्स, ठीक है। ये प्रमोट करेगा, क्या प्रमोट करेगा? एब्सिशन। ये क्या प्रमोट करेगा? ये प्रमोट करेगा एब्सिशन, एब्सिशन। जो ये इथैलिन है क्या करेगा? इथैलिन प्रमोट करेगा एब्सिशन किसका? फ्लावर एंड लिप्स का। फ्लावर एंड लिप्स के एसिशन को ये, एब्सिशन को क्या करेगा? प्रमोट करेगा, ठीक है, समझ गए। फिर क्या प्रमोट करेगा? प्रमोट फूड, फ्रूट प्रमोट फ्रूट रैपिंग, फ्रूट रैपिंग, फ्रूट को पकाता है, ठीक है। उससे क्या होता है? उससे रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है। क्या होता है उससे? जब फूड पकता है तो क्या होता है? उससे रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है, रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है। जब रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है, ठीक है, जब फूड पकता है, फूड को पकाता है, रेस्पिरेशन होता है, तो उसको बोलते हैं क्लाइमेटिक रेस्पिरेटरी, क्लाइमेटिक रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक, क्या बोलते हैं उसको? रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक बोलते हैं। और क्या फंक्शन करता है? और फंक्शन करता है ये प्रमोट ग्रोथ ऑफ, क्या प्रमोट करता है? प्रमोट प्लांट ग्रोथ, सॉरी रूट ग्रोथ, प्रमोट रूट ग्रोथ, ठीक है, इसको इसको प्रमोट करता है। और प्रमोट करता है रूट ग्रोथ को, और एंड फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर, फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर, रूट हेयर। आपको इसमें बस याद करना है मेरे हिसाब से, तो आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सा मतलब हार्मोन, मतलब कौन सा इथैलिन क्या फंक्शन करता है, कैसे डिस्कवर्ड हुआ था, उसको समझना है। फिर कौन कौन सा हार्मोन है, क्या प्रमोट करता है, ठीक है, कौन कौन से एब्सिशन, उसको आपको समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। एक बार में नहीं होगा, आपको धीरे धीरे से याद करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा। सिंपल है, ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, हो जाएगा, ठीक है। सो क्या प्रमोट करता है ये प्रमोट करता है रूट ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर। क्या परफॉर्म करता है? प्रमोट करेगा रूट ग्रोथ को, ठीक है, और क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा रूट हेयर को। और क्या करता है? इंक्रीज करता है। यहाँ पर आपको दिखेगा इंक्रीज करता है, किसको इंक्रीज करेगा? इंक्रीज द लेंथ ऑफ इंटरनोड, इंक्रीज द लेंथ ऑफ इंटरनोड के लेंथ को इंक्रीज कर देता है। इंटरनोड, इंटरनोड या पेट्रियोल बोल सकते हो, पेट्रियोल, ठीक है, इंक्रीज कर देता है लेंथ किसका? इंटरनोड या पेट्रियोल का। कहाँ करता है? इन वाटर, किसमें करता है? राइस प्लांट में करता है। क्लियर? इंक्रीज करता है लेंथ का, ठीक है, इंक्रीज करता है लेंथ किसका? लेंथ को इंक्रीज करता है इंटरनोड, कौन सा प्लांट का? राइस प्लांट के जो नोड होता है उसका इंटरनोड है, उसको इंक्रीज करता है। और किससे इंक्रीज करता है? पेट्रोल का भी लेंथ को इंक्रीज करता है, किसमें? वाटर में, किसमें? वाटर में। तो ये इथैलिन का ये फंक्शन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपको समझना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ अपाइकल हुक।
कहाँ का, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ किसमें होता है? ये सब होता है सीड में, सीडलिंग में, ठीक है। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि इथाइलिन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। समझ गए बात को? सो आप देखेंगे एब्सिसिक एसिड। अब क्या देखेंगे? अब देखेंगे एब्सिसिक एसिड। सो आप देखेंगे एब्सिसिक एसिड। सो एब्सिसिक एसिड देखेंगे अब। जो एब्सिसिक एसिड है, इसका मतलब ऐसे कोई डिस्कवरी नहीं है, लेकिन इसका भी मतलब इंपॉर्टेंस है। आपके अनचार्टे में कम दिया है लेकिन बहुत है, जो आपको समझाया है उसमें। आप देखो एब्सिसिक एब्सिसिक एसिड, ठीक है। आप देखो एब्सिसिक एसिड, जिसको बोलते हैं ABA, क्या बोलते हैं इसको? ABA भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ABA भी बोलते हैं, ABA भी बोलते हैं। एब्सिसिक एसिड का डिस्कवरी सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? इसका डिस्कवरी कैसे हुआ था उसको देखेंगे। सो वैसे मतलब कुछ खास नहीं हुआ था, ये डिस्कवरी इसका हुआ था, इंडिपेंडेंट रिसर्च हुआ था इसका। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रिसर्च में, इंडिपेंडेंट रिसर्च में पता चला कि, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट रिसर्च में पता चला 3 कंपाउंड, देखो कौन कौन सा है वो। पहला है इनहिबिटर, इनहिबिटर बी, ठीक है, इनहिबिटर बी। फिर है एब्सिसन, एब्सिसन 2। और फिर मतलब अलग अलग नाम दिए, जो केमिकल खोजे, ठीक है, उसको अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए। पहला नाम दिए इनहिबिटर बी, पहला नाम क्या दिए? इनहिबिटर नहीं, सेकंड नाम क्या दिए? एब्सिसन 2, ठीक है। सेकंड नाम क्या दिए? एब्सिसन 2 नाम दिए। मतलब जो केमिकल इन्होंने खोज रहा था, ठीक है, जो केमिकल इन्होंने खोजा था उसको डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया। सबसे पहले क्या दिया? सबसे पहले दिया इन्होंने इंडिपेंडेंट रिसर्च में पता चला इनहिबिटर बी, ठीक है, एब्सिसन बी, एंड एक है डॉर्पिन। तो टोटल 3 नाम दिए, ठीक है ना, टोटल 3 नाम दिए। सबसे पहले इनहिबिटर बी, फिर एब्सिसन सेकंड, और डॉर्मिन। ये क्या होगा? डॉर्मिन, ठीक है। सो तीनों को क्या है? तीनों का सेम नाम है ABA। फिर बाद में पता चला कि तीनों का सेम ही नाम है एब्सिसिक एसिड। कोई मतलब नहीं ये लोग को नाम देने का, ठीक है। ये तीनों मतलब इनहिबिटर बी, एब्सिसन सेकंड और डॉर्मिन अलग अलग है बोल रहे थे, ठीक है ना। पहले अलग अलग है बोल रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि तीनों सेम है। बाद में क्या पता चला? बाद में पता चला कि तीनों सेम है। तीनों किस में आता है? ABA में आते हैं, ठीक है, एब्सिसिक एसिड में आते हैं। समझ गए? तो एक देखो ये क्या करता है, ये जो इसका मेन फंक्शन है। अब मेन फंक्शन की ओर चलते हैं, इसके डिस्कस करते हैं एब्सिसिक एसिड के क्या परफॉर्म करता है। मेन फंक्शन इसका प्रमोट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, सॉरी प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। मेन प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, मेन किसको प्रमोट करता है? ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर को प्रमोट करता है, ठीक है। इनहिबिटर, इनहिबिटर, इनहिबिटर। सो मेन फंक्शन इसका एब्सिसिक एसिड का जो है, ये क्या करता है? प्रमोट करता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर को। क्या करता है? प्रमोट, जनरली प्रमोट करता है किसको? प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर को, ठीक है। अब प्लांट को जो ग्रो है उसको इनहिबिट कर देता है। क्या करता है? प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करता है। कौन? एब्सिसिक एसिड। एसिड है मतलब समझ जाओ, नाम से पता चल जाए। एसिड है मतलब क्या करेगा? किसी भी चीज़ जो ग्रो हो रहा है उसको इनहिबिट कर देगा, ठीक है। जो भी चीज़ जो ग्रो है उसको क्या करेगा? इनहिबिट कर देगा। इसका रोल देखो ग्रेट, किसमें रोल प्ले करता है ये? रोल इन
सबसे पहले सीड डेवलपमेंट। सीड डेवलपमेंट, सीड डेवलपमेंट में भी एक ग्रेट रोल प्ले कर रहा है। और किसमें करता है? डोरमेंसी। ये जो एब्सिसिक एसिड है किसमें रोल प्ले करता है? रोल इन सेल डेवलपमेंट, सॉरी सीड डेवलपमेंट। किसमें? सीड डेवलपमेंट में ग्रेट रोल प्ले करता है। और किसमें करता है? डोरमेंसी में प्ले करता है। और किसमें करता है? डोरमेंसी में करता है। और किसमें करता है? मैच्योरेशन में। मैच्योरेशन, समझ गए? तो इसका मतलब रोल प्ले करता है किसमें? सीड डेवलपमेंट, डोरमेंसी एंड मैच्योरेशन में। इनहिबिट करता है किसको? इनहिबिट करता है किसको? इनहिबिट करता है ये इनहिबिट, इनहिबिट सीड जर्मिनेशन। ये सीड जर्मिनेशन नहीं करने देता। इनहिबिट सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन को क्या करता है? इनहिबिट करता है। सीड को जर्मिनेट करने नहीं देता। सीड है उसको जर्मिनेट करने नहीं देता, इनहिबिट कर देता है उसको भी। और देखो, सबसे पहले हम लोग देख लिए एब्सिसिक एसिड। इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। इसका क्या है? इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है, जो आपको पता रहना चाहिए। और ये एक्ट करता है, जो एब्सिसिक एसिड है ये एक्ट करता है, कैसे एक्ट करता है? एक्ट एज एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ठीक है। ए बी ए, सॉरी ए बी ए, जो ए बी ए है ये कैसे एक्ट करता है? ए बी ए एक्ट करता है एंटागोनिस्ट किसके? टू जी ए, ठीक है। जो जिबरेलिक एसिड क्या है? एंटागोनिस्ट है। कौन? ए बी ए। ए बी ए कैसे एक्ट करता है? जो ये ए बी ए है, ए बी ए, ए बी ए मतलब एब्सिसिक एसिड, ठीक है। एब्सिसिक एसिड कैसे एक्ट करता है? एंटागोनिस्ट की तरह एक्ट करता है किसमें? टू जी ए। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट, इसको आपको समझना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्या होता है? क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं? और खाली 3-4 पॉइंट है, फिर हो गया। 2 पॉइंट है और मेन पॉइंट। और क्या करता है? स्टोमेटा को क्लोज करता है। स्टोमेटा क्लोज। और क्या करता है? स्ट्रेस, स्ट्रेस देता है ये। क्या देता है? स्ट्रेस देता है, ठीक है। क्या देता है ये? स्ट्रेस। इसको बोलते हैं जो मतलब इसीलिए एब्सिसिक एसिड स्ट्रेस देता है, इसलिए उसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि ये स्ट्रेस देता है इसलिए उसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। प्लांट के टॉलरेंस को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। बहुत सारे स्ट्रेस से क्या करता है? प्लांट का जो, ठीक है, प्लांट का जो टॉलरेंस है, प्लांट का जो टॉलरेंस है उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। उसे इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। क्या बोलते हैं उसीलिए इसको? स्ट्रेस हार्मोन। प्लांट का क्या होता है? प्लांट का जो प्लांट है उसका टॉलरेंस को इंक्रीज कर देता है, प्लांट के टॉलरेंस को इंक्रीज कर देता है बहुत सारे स्ट्रेस से उसका, उसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। समझ गए? तो ये फंक्शन थे सब किसके? एब्सिसिक एसिड के। किसके फंक्शन? ये सब फंक्शन एब्सिसिक एसिड के। इसके पास इतना ही इसके फंक्शन है, बाकी और नहीं दिया है, स्टार्टिंग में आपके भी कम दिया है, तो इतना ही खाली है इसके फंक्शन एब्सिसिक एसिड के। कौन कौन सा है मैं इसको रिपीट कर दूं क्या फिर से? तो सुनो ध्यान से। पहला है प्रमोट करता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। क्या करता है? सबसे पहले प्रमोट करता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ठीक है। और सेकंड क्या करता है? ग्रेट रोल प्ले करता है किसमें? सीड डेवलपमेंट में, डोरमेंसी में और मैच्योरेशन में। थर्ड क्या करता है? इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशन को। फोर्थ क्या करता है? एबीए एक्ट करता है एंटागोनिस्ट किसके? जीए की। और क्या करता है? स्टोमेटा क्लोज करता है। और क्या करता है? स्टोमेटा क्लोज करता है। और क्या करता है? इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेस प्रोवाइड करता है, प्लांट को स्ट्रेस देता है, टॉलरेंस देता है, ठीक। उसको इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। तो ये था आपका पूरा हार्मोन, ठीक है। 1 बाय 1 हम सब हार्मोन को डिस्कस किए हैं, सबको पढ़े हैं। आप अच्छे से इसको अच्छे से पढ़ लेना, एक बार एनशैटरेट कर लेना, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। बाकी चैप्टर में जो भी टॉपिक बचा है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, खाली मेरे ख्याल से स्मॉल स्मॉल टॉपिक खाली 3 बचे हैं, उसको
नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।